हाँ जी, तो मैंने इलोन मस्क और निखिल कामत जी की पूरी पॉडकास्ट देख ली है। अब मैं आपको समरी बताने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने बताया एआई पे, इलोन मस्क जी ने, कि एआई को एक तो ट्रूथफुल होना चाहिए और क्यूरियस होना चाहिए और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाला होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि भविष्य में कभी एआई डेंजरस होता भी है तो भी हम, अगर वो ट्रूथफुल है तो हम उससे ही जान सकते हैं, और क्यूरियस होगा तो वो नई से नई चीज़ खुद ही खोजने में, डिस्कवर करने में, इनोवेशन करने में खुद ही परफेक्ट बनेगा। और ब्यूटी, जो हम मनुष्य हैं, जो हमको आर्ट और जो ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद आती है, तो उसकी अगर वो निर्माण करता रहेगा तो वो चीज़ भी अच्छी रहेगी। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी चीज़ बताई उन्होंने कि मनुष्य की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, तो मनुष्य को बर्थ कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन और बढ़ाना चाहिए, ताकि यदि भविष्य में टेक्नोलॉजी और अब डेवलप होगी तो उसको एंजॉय करने के लिए, उसको कम से कम देखने के लिए लोग तो होने चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि एक कंबाइंड कॉन्शियसनेस, कि जितने ज़्यादा लोग एक ही विषय पे काम करेंगे उस विषय को हम फटाफट सोल्व कर पाएंगे। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात की है कि सभी मनुष्य की कॉन्शियसनेस है, सभी मनुष्य का ब्रेन है, वो किसी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है। तो सभी मनुष्य एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी एक ही टॉपिक पे मिलकर काम करेंगी तो वो बड़ा सा बड़ा टॉपिक भी फटाफट सॉल्व हो सकता है। जैसे अभी हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, या फिर क्या नाम है, कौन से ग्रह पे जीवन हो सकता है, यूनिवर्स क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, इन सब बातों पे। हालांकि मेरा मानना नहीं है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, मैं तो थीस्ट हूँ, परंतु ये उनका पर्सपेक्टिव है। और तीसरी बात है, उन्होंने बताया सबसे अच्छी बात कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि 20 साल बाद में आज से किसी को काम करने का ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और किसी को क्या नाम है, एक काम करना ऑप्शनल होगा। अगर किसी को हॉबी है तो काम कर सकता है, लेकिन उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अपने कोई सब्जी उगाना ऑप्शनल है, कोई सब्जी उगाना चाहता है तो अपने जो खेत खलियान है वहाँ पे सब्जी उगा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करेंगे, सुपरमार्केट से जाके सब्जी खरीदेंगे। तो सब काम एआई संभाल लेगा, और जाके आगे जाके मनी इररिलेवेंट हो जाएगी। मनी सबके पास होगी, प्रचुर मात्रा में, मोर देन इनफ होगी, तो लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो सभी अमीर होंगे, या फिर किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लोग उस टाइम पे जब खाली समय होगा तो लोग कल्चरल बुक्स पढ़ेंगे एक दूसरे देश की, कि एक दूसरे देश में कल्चर क्या है, वहाँ के लोग क्या मानते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इस चीज़ का ट्रेंड बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा बताया है, ये उनका प्रेडिक्शन है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि हम कोई सिमुलेशन में रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो 50 साल पहले गेम आते थे वो आते थे 2D में, बिल्कुल जो हमने वो जैसे सांप वाला देखा है, वो सांप खाता रहता है फल और बढ़ता रहता है और अंत में खुद को डस के मर जाता है। तो उन्होंने बताया जो 50 साल पहले जो बिल्कुल बेसिक लेवल के गेम थे, आज हम बिल्कुल 3D गेम्स में आ गए हैं। जैसे अभी GTA 5 हो गया, तो इतने हाई डेफिनेशन गेम है जिसके अंदर हम बता नहीं सकते, कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो हमने 50 साल में जब इतनी वो कर ली है उन्नति, तो उन्होंने बताया कि हम आगे जाके ऐसे मॉडल भी बना पाएंगे, ऐसे गेम बना पाएंगे, तो हमें बिल्कुल वो गेम ऐसा होगा कि हम उसको अनप्रोग्राम्ड लगेगा, वो बिल्कुल पता नहीं लगेगा उसके अंदर वो कैरेक्टर क्या करने वाला है, ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये हाई प्रोबेबल चांस है कि जैसे गेम में ऐसा हो सकता है, तो ये दुनिया भी एक कंप्यूटर की तरह काम कर सकती है, ये सिमुलेशन हो सकती है। उन्होंने यही बताया। और उन्होंने थोड़े रिलीजन के जो प्रिंसिपल, उनकी भी तारीफ़ की, कि लोगों से ऐसा व्यवहार करो कि जैसा आप चाहते हो कि लोग आपसे जैसा व्यवहार करें, और किसी को मारो मत, ये सब उन्होंने बातें बताई। और उन्होंने रिलीजन को क्वेश्चन भी किया कि कौन सा रिलीजन सही है, कौन सा खराब है। तो
यही मोटी मोटी बातें हुई है। धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ रह गया होगा तो सॉरी। थैंक यू।